श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए सावन का महीना खत्म हो चुका है और भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो चुका है। और भादों के महीने का सबसे बड़ा जो दिन होता है वह होता है कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप मनोकामना करते हो वह सभी परिपूर्ण होती है। जन्मों जन्मांतर की जो गरीबियां हैं वह सभी दूर होती हैं। देखिए इस बार की जो जन्माष्टमी है इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि इस बार 6 दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी किस समय पर मनानी है, किस समय हमें जन्माष्टमी का व्रत रखना है, साथ ही साथ वह 6 दुर्लभ योग जो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी को दूर करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह परिपूर्ण अवश्य होगी। इसलिए इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वह बहुत ही दुर्लभ संयोगों में बन रही है। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही इस पूरी जानकारी को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, शुभ समय क्या होने वाला है और अंत में हम 2 महा उपायों के बारे में भी जानेंगे जो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी को दूर करेंगे। देखिए गुरुजी ने अपनी कथा में इस बार की जो जन्माष्टमी है उसे महापुण्य देने वाली जन्माष्टमी बताया है। देखिए इसे महापुण्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह जो 6 दुर्लभ योग बन रहे हैं यह कई सालों के बाद बनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, साथ ही साथ भविष्य पुराण में यह बताया गया था कि सावन के महीने के बाद जो भाद्रपद का महीना आता है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी का महीना माना जाता है, उस दिन क्या क्या नक्षत्र होने चाहिए जिस दिन जन्माष्टमी मानी जाएगी। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो आपको जन्माष्टमी माननी चाहिए उसमें आपके लिए कौन कौन से योग होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो भाद्रपद का महीना होना चाहिए और अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है। उसके बाद में इस दिन अष्टमी की तिथि भी होनी चाहिए। उसके बाद में बताया गया है कि यह जो अष्टमी है कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए और यह जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है इसमें आधी रात का समय होना चाहिए और चंद्रमा की जो स्थिति है वह वृषभ राशि में होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि वह जो नक्षत्र होना चाहिए वह रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। देखिए पिछली बार जितनी भी बार कृष्ण जन्माष्टमी पड़ी है ऐसा अद्भुत संयोग कभी भी देखने को नहीं मिला है। अब यह जो रोहिणी नक्षत्र हैं विशेषकर जन्माष्टमी के लिए ही मान्य होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस त्यौहार को आपको किस दिन और किस समय मनाना है। देखिए पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 7 सितंबर को शाम 4:14 पर ख़त्म होगी। इसके अलावा 6 सितंबर को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और 7 सितंबर के दिन 10:25 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। देखिए रोहिणी नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसमें यदि हम यह विशेष पर्व मनाते हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की हमें कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसके चलते 6 सितंबर के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:47 से शुरू होकर के 12:42 तक माना जाएगा, यानी कि पूजा के लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा और इसी समय ही रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। तो इस 1 घंटे के भीतर ही आपको कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करनी है। देखिए ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और पंचमेवा से बाल कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। गायों की सेवा करने की वजह से, गायों को पालने की वजह से श्री कृष्ण को गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आपको गौ की सेवा भी अवश्य करनी है।
देखिए आपको कोशिश करनी है, यदि आपको गाय का दूध मिल जाता है, गाय का घी प्राप्त हो जाता है या फिर गाय का दही या फिर मक्खन भी प्राप्त हो जाता है, तो जब भी आप रात्रि के समय इस 1 घंटे में पूजा करेंगे तो आपको इस पंचामृत से ही भगवान बाल गोपाल का स्नान कराना है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक चल रही है तो आपको गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके भगवान लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है, दरिद्रता का अंत होता है और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए यह तो हो गया मुहूर्त और कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का समय। अब आपको शाम के समय एक विशेष उपाय करना है। देखिए इस दिन आपको माता तुलसी के नीचे एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। देखिए भगवान कृष्ण जी को एक तो गाय बहुत अधिक प्रिय होती हैं और एक माता तुलसी जी का पौधा बहुत अधिक प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। चाहे तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मढ़कर भी उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए यह दीपक आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना है। देखिए तुलसी जी के नीचे आपको इस दीपक को रख लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर आपको माता लक्ष्मी से और माता तुलसी जी से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे धन को लेकर कोई समस्या हो, तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही विशेष होता है। अब सबसे आखिर में एक विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। देखिए बहुत ही विशेष उपाय हैं। यह उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि बुधवार के दिन जन्माष्टमी की तिथि पड़ रही है और बुधवार के दिन आपको हरे साबुत धनिये से बहुत ही विशेष उपाय करना है जो हमारे जीवन में सारी मनोकामनाओं को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करेगा। देखिए जो व्यापारी लोग हैं उन्हें यह उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यह उपाय करना है। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है उन्हें भी यह उपाय करना है। जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है उन्हें भी यह उपाय करना है। या फिर आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए इसी के साथ आपको एक लोटे के अंदर शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का ही लेना है और साथ में आपको 11 साबुत धनिये के दाने लेना है। कुछ स्थानों पर इसे खड़े धनिये के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको साबुत धनिया यानी कि खड़ा धनिया ले लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है कि एक एक धनिया का जो दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है। देखिए सबसे पहले तो यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि इस बुधवार की विशेष जन्माष्टमी पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं उन सभी का अंत होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटा सा और सरल सा उपाय कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।